सत श्री अकाल जी। गुरु नानक देव जी के 551वें साल के गुरुपूरब को समर्पित एक सीरीज जो 550वें साल में शुरू की थी, सवा डेढ़ साल हो गया वो चलते हुए, और 944 नंबर की ये एपिसोड है। आपसे बात कर रहे हैं आज के सिद्धांत में कुछ ऐसी बात जो सिर्फ सुनने से हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। जपजी साहब में लिखा है, सुने अंधे पावे राह, सुने हाथ हो गए असगा। अगर कोई ये करे कि मैंने केवल परमात्मा या गुरु की बात को मानने की गर्ज से सुनना है, सुनने की गर्ज से सुनना है, नहीं, मानने की गर्ज से सुनना है। मानने की गर्ज का मतलब कि मैंने समर्पित भाव से ये मान लिया ये मेरे लिए परम आवश्यक है और मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये सोच के मैं उसको समर्पित भाव से सुनूं, तो मैं कहता हूं कि अंधे को रास्ता मिल जाता है। ये गुरु साहब की इस तुक के अर्थ है। अंधे को रास्ता, अंधा मतलब एक तो आंखों से अंधा होता है, एक अज्ञान से अंधा होता है। मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान मिल जाएगा, किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये जीवन क्यों है, और इस जीवन के आने के मंतव्य, लक्ष्य, हर एक वो चीज जिसका मुझे ज्ञान होना चाहिए ताकि मैं इस जीवन में वो सब कुछ कर सकूं जो मुझे करना चाहिए, के लिए मुझे प्रेरित किया जा सकता है। सुने अंधे हाथ हो गया इसका। अगर किसी चीज को आपका हाथ भी नहीं पड़ता, यानी कि वो आपके लिए असंभव है, ऐसी चीज है जो आप पहुंच से बाहर है, आपकी रीच से अनरीचेबल है, वो भी परमात्मा के करने से, परमात्मा के सुनने से, परमात्मा को मानने से, गुरु की बात का बिल्कुल समर्पित भाव से टिकअप करने से। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर गुरु ने कह दिया युधिष्ठिर को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसने मान लिया, इस तरीके से माना कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इतने कि राजपाट, महल, सब कुछ चला गया, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया, लेकिन सच नहीं छोड़ा, तो आज सदियों 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 बाद भी उनके नाम के साथ एक चीज जुड़ती है, सत्यवादी राजा युधिष्ठिर। और सत्यवादी का मतलब है कि जब युधिष्ठिर की बात आ गई तो वो सच ही बोलेंगे। तो ये क्या है, उस भाव से किसी बात को, गुरु की बात को मानना कि जिससे वो जीवन ही बदल दे। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।